जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक चिड़िया अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली, मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ। मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है। मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी। अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ। मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली, ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ। इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। तो बबली कहती है, अरे ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं। इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है, ओहो बबली, तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है। चल ठीक है, मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी, मैं ये साड़ी करवा चौथ में पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू, तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। तो पीलू कहती है, बबलू जी, आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बबलू कहता है, तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू। ये लो 1000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी चिड़िया मेरे बंगलों में आ रही है, तो भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। तो पीलू कहती है, अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। बबली बोलती है, चल अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है। वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी चिड़िया बबली के बंगलों में पहुँच जाती है। पीलू भी वहाँ जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसे सुंदरी बोलती है। तो बबली कहती है, हाँ, ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। तो दूसरी पक्षी बोलती है, अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। तो बबली कहती है, ये 25,000 की है। पीलू बोलती है, तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। तो बबली कहती है, चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी चिड़िया अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालात संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुँच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। बबली पति से कहती है, आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली का पति कहता है, बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर
की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है। मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ। मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन, मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है। और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी। टूनी शर्मा परिवार की बहू है और रामपुर नाम के गांव में अपने सास ससुर और पति के साथ रहती है। उसके ससुर जी उस गांव के मुखिया हैं और उनकी बहुत इज्जत है। एक दिन वो देखती है कि कुछ बच्चे हाथ में पूरी सब्जी लेकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। तभी एक बच्चे को वो अपने पास बुलाकर कहती है, अरे बेटा, तुम ये पूरी सब्जी कहाँ से लाए? आंटी, मैं ये पूरी सब्जी सामने जो भंडारा हो रहा है ना, वहाँ से लेकर आया हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अब जाओ। टूनी इस बच्चे को भेज देती है और खुद घर से बाहर झांक कर देखती है। सच में बाहर भंडारा हो रहा था और बच्चे पूरी सब्जी लेकर अपने अपने घर की ओर भागे जा रहे थे। ये देख अब टूनी के मुंह में भी पानी आने लगता है, लेकिन वो कहते किससे? उस समय घर पर कोई नहीं था और अगर कोई होता भी तो वो टूनी को भंडारा लाकर नहीं देता। इसलिए अब टूनी का भंडारा खाने का बहुत मन कर रहा था और वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। इसलिए वो खुद ही घर से बाहर निकल जाती है और भंडारा लेने के लिए लाइन में लग जाती है और कुछ देर बाद उसे भंडारा मिल जाता है और वो भंडारा लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका पति सोनू भी घर लौट आता है और उसकी सास भी। और जब वो उसे एक हाथ में पूरी और एक हाथ में भंडारे की सब्जी के साथ देखते हैं तो वो पूछते हैं, टूनी कहाँ गई थी तुम? अरे बहू, ये तूने क्या किया? भंडारा लेने के लिए तू बाहर चली गई? अरे हमारे घर की बहू ऐसे बाहर नहीं जाती हैं और तू सिर्फ भंडारे के लिए वहाँ लाइन में खड़ी हो गई। तूने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा बहू। लेकिन माँ जी मैं क्या करती, मुझे भंडारा खाना बहुत ही पसंद है और भंडारे की सब्जी का तो क्या कहना, मुँह में ही पानी आ जाता है नाम सुनकर। लेकिन टूनी तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसे बाहर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन टूनी तो मस्त मौली थी। वो अपने पति और सास की बात एक कान से सुनती है और दूसरे कान से निकाल देती है। और फिर कुछ दिनों बाद जब फिर से एक बार और गांव में भंडारा होने लगता है तो टूनी फिर से भंडारा लेने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और भंडारा घर लाकर खाने लगती है। ऐसे ही जब कभी उसे पता चलता कि कहीं भंडारा हो रहा है तो वहाँ चली जाती और भंडारा खाकर ही वापस आती। एक दिन टूनी को भंडारा खाते हुए उसकी पड़ोसन देख लेती है और फिर वो घर जाकर उसकी सास चुनमुन से कहती है, अरे चुनमुन, तेरी बहू को तो मैंने आज बहुत दूर भंडारा खाते हुए देखा था। अरे नई नवेली बहू को ऐसे बाहर भंडारा खाना शोभा नहीं देता। क्या सच में? मैं भी टूनी से पूछती हूँ। चुनमुन टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, बहू तू क्या फिर भंडारा खाने गई थी? अरे बहू, तू क्या दुनिया जहान में भंडारा खाती फिरती है? मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू भंडारा खाने चली गई। आज के बाद तू कहीं भी नहीं जाएगी।
लेकिन माँ जी, मुझे भंडारा बहुत अच्छा लगता है, ऐसा मत कीजिए माँ जी। नहीं, मैंने फैसला ले लिया है, तो आज के बाद कभी भी भंडारा बाहर खाने नहीं जाएगी। लेकिन टूनी तो टूनी थी, अब भी अगर कभी भंडारा होता गांव में तो वो चुपके से चली जाती।